हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन स्टडी पावर पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने लेके आए हैं दर्पण क्या होते हैं। फिजिक्स के पहला चैप्टर से दर्पण क्या होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण दर्पण क्या होता है? दर्पण उसे कहते हैं जिसमें परावर्तन की घटना होती है। दर्पण उसे कहते हैं जिसमें परावर्तन की घटना होती है। वह साधन जिसमें परावर्तन की घटना होती है। चाहे जो भी वस्तु हो जिसमें परावर्तन की घटना होती है उसे दर्पण कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए दर्पण समझ गए आप लोग। तो दर्पण समझ गए तो आप सबसे पहले जानते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण सबसे पहला होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। 2 नंबर में होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण इसको स्फेरिकल मिरर। तीसरा होता है परवलैक। पाराबोलिक। ये दर्पण अगर आप लोग से पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलैक दर्पण। जिसमें कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के थे। पहला अवतल दर्पण यानी कनकैव मिरर और दूसरा कन्वेक्स ये उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। अब बारी बारी से सबका गुण और इसके उपयोग और इस दर्पण को पहचानने का मैं रूल बताता हूं कि आप लोग कैसे इसे समझेंगे कि ये उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो चलते हैं इससे आगे। सबसे पहला पढ़ते हैं समतल दर्पण। इससे आप लोग को पता होगा कि समतल दर्पण, समतल मतलब समान, प्लेन कि कोई भी वस्तु होता है जैसे बोर्ड ये समान होता है। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह जिधर से देखने वाला सतह होता है वो समतल होता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। यानी वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे ये मान लेते हैं दर्पण है M और M डैश एक अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है जिसमें पीछे से रंगित याद परावर्तक सतह ये हुआ कलई किया हुआ भाग। जब तक आना में पीछे से कलई नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग उस चेहरे को नहीं देख पाएंगे। इसीलिए ये M और M डैश एक समतल दर्पण है जिसको देखने वाला परावर्तक सतह है और ये पीछा से रंगीन किया गया है। यानी इधर से AG और BR का
ये लेप चढ़ाई जाती है। ये जी, तो ये था समतल दर्पण। और समतल दर्पण के आप लोग देख लीजिए, समतल दर्पण में जो होती है, समतल दर्पण का गुण, समतल दर्पण का गुण, समतल दर्पण में वस्तु का आकार, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार समान होता है। यानी अवतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। दूसरा गुण, वस्तु दूरी एवं प्रतिबिंब दूरी समान होती है। तीसरा गुण, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई एवं प्रतिबिंब ऊंचाई समान होती है। वस्तु का आकार, समतल दर्पण का गुण जो है कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है, और वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों समान होती है। और समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। आप देख लीजिए कैसे मैं इसका उदाहरण देता हूं। ऊपर में जैसे आप लोग को पता है कि समतल दर्पण ऐसे होता है, पीछे से रंगीन किया हुआ भाग होता है, एम और एम डैश एक समतल दर्पण है। अगर मान लेते हैं आना के पास वस्तु को यहाँ पे ले जाएंगे तो प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा, तो यानी ये वस्तु है और प्रतिबिंब इतना, तो यानी वस्तु दूरी u और उतना दूरी भी, यानी u और भी वस्तु दूरी समान होते हैं इस दर्पण में। ओनली अवतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर, और वस्तु जितने ऊंचाई का होगा उतने ही ऊंचाई का प्रतिबिंब भी होगा। ये अवतल समतल दर्पण के गुण हैं कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा समान होती है, और वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी समान होती है। उसके बाद चौथा गुण, यह हमेशा काल्पनिक, काल्पनिक यानी आभासी, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी जब भी हम वस्तु को देखेंगे तो वास्तव में नहीं कटेगा, ये आभासी, आभास करेंगे कि ये प्रतिबिंब बना हुआ है। ये था अवतल दर्पण के गुण। और भी गुण देख लेते हैं। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? चेहरा देखने में, एक नंबर में चेहरा देखने में। अगर दूसरा दर्पण का उपयोग करेंगे चेहरा देखने में, रहेगा छोटा दिखाएगा बड़ा, कोई भी आदमी नहीं दे सकता है, क्योंकि समतल दर्पण जैसे होता है, जैसे आप दर्पण के पास जाएंगे वैसे ही आपको भी दिखाई देगा, यानी प्रतिबिंब समान आकार का बनता है, इसीलिए चेहरा देखने में दर्पण का उपयोग करता है। दूसरा, आभूषण के दुकान में, आभूषण के दुकान में, आभूषण के दुकान में दो समतल दर्पण को थीटा डिग्री के कोण पे लगा के रखता है, जिससे कि उसके बीच में कोई भी वस्तु जाएगा तो उसका अब ज्यादा संख्या करके प्रतिबिंब बनाती है, वो सूत्र होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो ये था दूसरा। और तीसरा, सर्च लाइट में, सर्च लाइट यानी टॉर्च के आगे, टॉर्च के आगे शीशा के रूप में। ये था कि समतल दर्पण के गुण एवं इसके उपयोग के बारे में आप लोग देख लिए। तो अगले वीडियो में मैं अवतल दर्पण के गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार और
परवलयिक दर्पण के बारे में अच्छे से विस्तार करेंगे। अगर इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो मैं सबको दावा के साथ सोल्व करूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को सच्चे अच्छे से जानकारी हो गई होगी। और मैं अगर कोई भी परेशानी है तो आप लोग बताइए, मैं उसे कमेंट के जरिए आप लोग को रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।